हाय एवरीवन, डीएसए सीरीज में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम देखने वाले हैं रिकर्शन का क्वेश्चन, जो कि रहेगा हमारा लेटर कॉम्बिनेशन ऑफ ए फ़ोन नंबर। तो चलिए ये क्वेश्चन पे जंप करते हैं, लीड कोड के अंदर जाके देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है और हम ये किस तरीके से इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे, क्या इसकी अप्रोच होगी। पूरी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, गिवन ए स्ट्रिंग कंटेनिंग डिजिट फ्रॉम 2 to 9 इंक्लूसिव, रिटर्न ऑल पॉसिबल लेटर कॉम्बिनेशन दैट नंबर कुड प्रेजेंट, रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। ओके, तो यहां पे क्या बोल रहा है, मैपिंग ऑफ डिजिट टू लेटर्स इज गिवन बिलो, नोट दैट वन डज नॉट मैप टू एनी लेटर। मतलब जैसे कि आप फ़ोन चलाते हो तो फ़ोन पे जो हमारा कीपैड फ़ोन हुआ करता था, वहाँ पे 2 पे ABC होता था, 3 पे DEF होता है, 4 पे GHI होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको फोटो में दिख रहा है। उसी तरीके से ओरिजिनल कीपैड में भी होता है। तो हमें क्या देना है, अगर आपको स्ट्रिंग इनपुट में आ रहा है और स्ट्रिंग के अंदर 2 3 आ रहा है, तो 2 का मतलब है ABC, 3 का मतलब है DEF। तो इनका कॉम्बिनेशन आपको देना है। अगर आप 2 प्रेस करते हो, 3 प्रेस करते हो, तो क्या क्या बन रहा होगा कॉम्बिनेशन दोनों की हेल्प से। तो अगर स्ट्रिंग में 2 3 आए तो इसका कॉम्बिनेशन क्या क्या बन रहा है, AD, मतलब 2 का हमने पहला लेटर दबाया, D का भी 3 का भी हमने पहला लेटर दबाया, तो AD बन गया। AE कैसे बना, 2 का हमने पहला लेटर दबाया, 3 का हमने सेकंड लेटर दबाया। वैसे ही उसी तरीके से AF, BD, BE, BF, CD, CE, CF। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन जनरेट हो रहे हैं और 2 और 3 के पूरे कॉम्बिनेशन हम प्रिंट करके दे रहे हैं आउटपुट के अंदर। तो ये बेसिकली सा क्वेश्चन है। अब इसको हम समझते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम बोर्ड पे देखने वाले हैं कि ड्राई रन करके देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर पा रहे होंगे, किस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा ये क्वेश्चन में। तो आ जाओ, आपको दिया जा रहा है स्ट्रिंग इनपुट में, ठीक है। स्ट्रिंग आ रहा है आपको इनपुट में 2, 3। ये स्ट्रिंग आपको इनपुट में आ रहा है, ठीक है। अब 2 का मतलब क्या है, ABC, 3 का मतलब क्या है, DEF। अब ये दोनों के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं AD, ठीक है, AE, AF, BD, BE, BF, CD, CE, CF, ठीक है। इतने कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, मतलब 9 कॉम्बिनेशन हो रहे हैं। अगर 3 डिजिट है तो 3 × 3 9 हो रहे हैं हमारे कॉम्बिनेशन। उसी तरीके से अगर मैं बोल देता हूँ कि मैं 7 और 8 दे रहा हूँ, तो 7 और 8 के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। जैसे PT, अलग अलग कॉम्बिनेशन जो भी उसके डिजिट में होगा वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहे होंगे। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि आउटपुट हमें क्या लेके आना है और हमें इनपुट में क्या मिल रहा है। दोनों चीज़ें हमने अच्छे से समझ ली कि आउटपुट ये आने वाला है और इनपुट में हमें स्ट्रिंग मिल रही होगी जिसमें हमें कीपैड दिया जा रहा होगा कि 2 नंबर दबाना है या 3 नंबर दबाना है कीपैड के अंदर का, या 4 नंबर दबाना है। उसके बेसिस पे हम कॉम्बिनेशन बना रहे होंगे जो भी वो कीपैड पे अल्फ़ाबेट रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं मेन चीज़ की कि हमें करना कैसे पड़ेगा इसको। अगर कोई यूज़र 2 दबाता है तो भाई हमें इसका कॉम्बिनेशन सेट करके रखना पड़ेगा कि 2 पे ABC है, 3 पे DEF है, वैसे ही 4 पे हमारा GHI है, और करते करते 7 पे PQRS है। तो इस तरीके से हमें पूरे कॉम्बिनेशन कहीं एरे के अंदर स्टोर करके रखना पड़ेगा, ठीक है। एरे के अंदर, मैप के अंदर, कुछ भी करके आप स्टोर कर सकते हो इसको। तो ये हमने कॉम्बिनेशन स्टोर कर लिए। अब बात आती है कि हमें भाई डिफरेंट कॉम्बिनेशन फाइंड करना है, ठीक है। ये तो हमने अभी जैसे 2 आया इनपुट में तो हमें पता चल गया कि 2 ये पॉइंट कर रहा है स्ट्रिंग को, 3 ये वाली स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है, मतलब 2 ABC को पॉइंट करता है, जो 3 है हमारा DEF को पॉइंट करता है। ये दोनों चीज़ हमें समझ में आ गई। अब ये हमने स्टोर भी करके रख लिया कि 3 भाई DEF को पॉइंट कर रहा है, 2 ABC को पॉइंट कर रहा है। अब बोला जा रहा है इसमें कि हमें कॉम्बिनेशन बनाना है उनके, जो स्ट्रिंग जैसे 2 मैंने दबाया तो 2 पे ABC है, वहाँ पे ABC के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे अगर मैंने 3 दबा दिया, 7 दबा दिया, उस पे जो अल्फ़ाबेट है उससे। तो ये पूरे कॉम्बिनेशन आपको बना के प्रिंट करके देना होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने ये सब वैल्यूज़ एरे में स्टोर कर दी, तो एरे में जब भाई हमारा ABC स्टोर होगा, DEF स्टोर होगा, या उसके बाद का स्टोर होगा, तो ये कुछ इंडेक्स पे होगा स्टोर, ठीक है। ये इंडेक्स पे स्टोर होगा। बट जब हमें इनपुट आ रहा है
जो हमें इनपुट आ रहा है 2 3 वो स्ट्रिंग फॉर्मेट आ रहा है। तो ये स्ट्रिंग का कोई भी इंडेक्स अगर आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आप वो कैरेक्टर से माइनस कर देंगे। अगर ये 2 कैरेक्टर को आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आप 2 से ही माइनस कर देंगे। ये 2 कैरेक्टर है -2, ठीक है। ये आपको इंडेक्स ला के दे रहा होगा 0, मतलब ये 0 पॉइंट करेगा ABC को। तो ठीक है, 2 से आपको ABC मिल गया। वैसे ही 3 से 3 कैरेक्टर -2, ठीक है, 3 -2 अगर आप ऐसे कर सकते हो तो आपको 1 मिल रहा होगा और ये 1 पॉइंट कर रहा हो DEF को। तो इस तरीके से आपको इंडेक्स फाइंड करना है और वो इंडेक्स पे आपका अल्फ़ाबेट रखे हुए हैं। तो इस तरीके से आप जो इनपुट आ रहा है उसको कन्वर्ट करके वो एरे के अंदर जो हमारी स्ट्रिंग रखी हो उस पर जंप करके उसको फाइंड कर सकते हो कि कौन सी स्ट्रिंग कौन से इंडेक्स की है और कौन से कैरेक्टर की कौन सी स्ट्रिंग पॉइंट कर रही है। तो इस तरीके से हम ये चीज़ कर रहे होंगे। अब बात आती है कि हमने एरे में स्टोर भी कर दिया, ठीक है, हमने एरे में सब कुछ स्टोर भी कर दिया ABC DEF और देख लेते हैं GHI JKL MNO PQRS, वैसे ही आगे TUV और WXYZ, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हो गया हमारा एरे, इसमें सब कुछ स्टोर है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले रिकर्शन कैसे चलाना है इसमें ये समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि रिकर्शन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो हम समझेंगे हम क्या करते हैं। बेसिकली हम कभी भी रिकर्शन को बेस केस देते हैं। तो हम यहाँ पे रिकर्शन को किस तरीके से चला रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेस केस की बात करें कि बेस केस क्या होगा रिकर्शन का। तो बेस केस होगा भाई जब स्ट्रिंग नल है, मतलब आपका इनपुट की लेंथ 0 आ रही है आपके पास, तो आप रिटर्न कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। ये हो जाएगा पहली चीज़ बेस केस। और अगर जो इनपुट है, ठीक है, इनपुट है उसमें कुछ 2 3 आता है, मतलब लेंथ 2 है अभी, ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2 है अभी इसकी, तो हम क्या करेंगे, हम एक हेल्पर फंक्शन लेंगे, ठीक है। उसमें हम ये हमारी करंट इनपुट पास कर देंगे, ठीक है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास करेंगे, एक हमारा करंट इंडेक्स पास करेंगे और एक लेंथ पास करेंगे जो कि हमारा इनपुट है उसकी, ठीक है। अब ये समझ लेते हैं ये हमने क्यों पास किया। ये जो है ये इनपुट स्ट्रिंग है, ठीक है, ये है ये एम्प्टी स्ट्रिंग है जो क्या स्टोर करेगी, रिकर्शन की हेल्प से ये कॉम्बिनेशन बनाएगी और हर कॉम्बिनेशन को हम एक वेक्टर लेंगे, एक एरे लेंगे, उसमें हम पुश करते जाएंगे, तो हमारे पास सेवरल कॉम्बिनेशन रहेंगे और यही वेक्टर हमारा आउटपुट रहेगा, ठीक है। तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग में हम आउटपुट स्टोर करेंगे कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले 2 3 है इनपुट में, तो 2 3 के हिसाब से बन जाएगा हमारा AD, ठीक है, इसको हम स्टोर कर देंगे इस एरे में। उसके बाद बन जाएगा AE, इसको हम स्टोर कर देंगे इस एरे में। ऐसे ऐसे इसमें हमारे इनपुट्स बनते रहेंगे और हम उसको आउटपुट एरे में डालते रहेंगे। तो इसलिए मैंने ये एम्प्टी स्ट्रिंग का यूज़ किया है। ये जो 0 है ये हमारा इंडेक्स है, करंट इंडेक्स, ठीक है, जो अभी 2 और 3 है, तो ये 2 को पॉइंट करेगा, मतलब पहला वर्ड क्या है या पहला नंबर क्या है हमारा इनपुट स्ट्रिंग में, उसको ये पॉइंट करेगा। और ये लेंथ है, ये भी उसी की लेंथ है कि ये जो इनपुट आया है उसकी लेंथ क्या है, तो इसकी 2 है, ठीक है, ये स्ट्रिंग की लेंथ 2 है। तो हम ये 4 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है। ओके, अब हेल्पर की फंक्शन की अब बात करो कि अगर हम हेल्पर फंक्शन को बना के देखें तो हम बना सकते हैं वॉइड हेल्पर, ठीक है। मैंने पास कर दिया यहाँ पे स्ट्रिंग str, ठीक है, स्ट्रिंग टेम्प, ओके, इंट ऑफ इंडेक्स कॉमा इंट ऑफ लेन, ये चारों चीज़ मैंने पास कर दी। अब सबसे पहले
मैं क्या चेक करूँगा, सबसे पहले मैं भाई पहले इस पे जाऊँगा, क्या बेस केस चेक कर सकता हूँ मैं। सबसे पहले बेस केस छोड़ो, सबसे पहले हम चलाना जानेंगे कि भाई जब ये टेम्प हमारा एम्प्टी है, इंडेक्स हमारा 0 है, ये लेन की वैल्यू 2 है, इंडेक्स 0 है, ये टेम्प एम्प्टी है और ये स्ट्रिंग हमारा 2 3 है जिसमें इनपुट आ रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लूप चलाया जिसकी हेल्प से हम इंडेक्स फाइंड कर रहे होंगे और वो इंडेक्स से हम वैल्यूज़ निकाल रहे होंगे कि वो इंडेक्स पे ABC रखा हुआ है, DEF रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, उसके बेसिस पे हम कॉम्बिनेशन जनरेट करेंगे। ओके, और यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन नाम का आपके पास वेक्टर एरे, जो भी आप समझ लो, उसमें ये सब वैल्यूज़ रखी होगी। ठीक है, इस टाइप से आपको वैल्यूज़ उसके अंदर मिल रही होगी पूरी Z तक। ओके, तो ये कॉम्बी एरे है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कॉम्बी के ऊपर हम चलाएंगे, तो ये हमने फॉर लूप लगा दिया। ओके, ये समझो आप फॉर लूप से इससे क्या हो रहा है, ये जो कॉम्बी है ये हमारा ये एरे है। ठीक है, ये एरे में हमने कीपैड के स्ट्रिंग रखे हैं कि 2 दबाएंगे तो ABC में से कुछ हो सकता है, 3 दबाएंगे तो DEF, तो उसके कॉम्बिनेशन हमने रखे हैं। स्ट्रिंग पोजीशन 2 3 है, इनपुट हमारा 2 3 आ रहा है। ठीक है, तो POS 0 को पॉइंट करेगा तो यहाँ पे ये रिप्लेस होगा 2 से। ओके, जब ये रिप्लेस होगा 2 से तो हम 2 - 2 करेंगे तो ये आएगा 0, इंडेक्स आपको 0 मिलेगा यहाँ पे। तो जब 0 इंडेक्स मिलेगा तो ये 0 इंडेक्स जाके इसको पॉइंट करेगा, तो एक कॉम्बी के अंदर ABC रिप्लेस होगा। ओके, तो हमें मिल गया। और ये फॉर लूप है, इसलिए कैरेक्टर में ये जो केयर वेरिएबल है, सबसे पहले इसमें A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है वो समझो आप। इसके अंदर हम फिर से हेल्पर कॉल करेंगे विथ स्ट्रिंग, उसके बाद हम करेंगे जो हमने टेम्प बनाया, टेम्प प्लस केयर। ठीक है, टेम्प अभी ये जो टेम्प है वो एम्प्टी है, बट ये जो केयर है इसकी वैल्यू फर्स्ट A होगी, तो ये टेम्प प्लस A आ जाएगा, तो ये अब टेम्प के अंदर हो जाएगा हमारा A। ओके, हम कॉल कर देंगे प्लस करके, उसके बाद पोजीशन +1 और लेन। ठीक है, ये हमने कॉल कर दिया। पोजीशन +1 काहे के लिए कि भाई अभी ये पोजीशन 0 को पॉइंट कर रहा था, मतलब 2 को पॉइंट कर रहा था, अब ये 3 को पॉइंट करेगा और 3 का फर्स्ट कैरेक्टर ला के देगा। और जब 3 का फर्स्ट कैरेक्टर ला के देगा तो अभी हमारे पास टेम्प में A था। ठीक है, और जब 3 का फर्स्ट कैरेक्टर आएगा मतलब D, तो A और D, ये पहला कॉम्बिनेशन हमारा बन गया। बट हमें ये कैसे पता चला कि ये कॉम्बिनेशन बना, तो हमें बेस केस क्या रखना है और कब हमें इसको पुश करना है। मतलब ये कॉम्बिनेशन जब बनेगा जब हमें पुश करते जाना है हमारे एक आउटपुट एरे में। तो हम क्या करेंगे, ये मैं नीचे लिख देता हूँ कि हमें एक आउटपुट एरे इनिशियलाइज करना है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे आउटपुट स्टोर होंगे, मतलब कॉम्बिनेशन स्टोर होंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बेस केस लगाएंगे। ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो हम यहाँ पे बेस केस लिखेंगे इफ़ पोजीशन इक्वल टू लेन। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पोजीशन हम +1 कर रहे हैं और ये लेन की वैल्यू इक्वल हो गई, मतलब अगर इनपुट में 2 3 है तो इसकी लेंथ जो रहेगी वो 2 रहेगी, तो हमारी लेन की वैल्यू 2 रहेगी। और पोजीशन भी जब 2 हो जाएगी तो हमारे पास AD हो जाएगा आंसर में, मतलब ये जो टेम्प के अंदर है वो AD आंसर होगा। तो ये बेस केस हो जाएगा पॉस इक्वल टू लेन। जब पोजीशन लेन के इक्वल हो जाए तो उस समय हमें आउटपुट में डॉट पुश बैक कर देना है टेम्प को, तो उस समय हमारे आउटपुट में AD आ जाएगा। उसके बाद जब ये अगले बार चलेगा तो A के बाद जैसे D आया वैसे A के बाद AD AE AF इस तरीके से चलेगा। उसके बाद यहाँ पे ये फॉर लूप एंड हो जाएगा और इसका सेकंड कैरेक्टर आएगा, जैसे ये ABC था तो इसका सेकंड कैरेक्टर आएगा B, फिर B से कॉम्बिनेशन बनेंगे BD B BF। ठीक है, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे और जब भी टेम्प की लेंथ 2 हो जाएगी या पोजीशन इक्वल टू लेंथ हो जाएगी
तो हम उस समय पुश करते जाएंगे और ये हमारा आउटपुट एरे भराते जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ओके, और अगर इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहो आप तो हम क्या करेंगे, जैसे 2 3 है। ओके, ये 2 3 आ गया, तो ये जो 2 3 है आपका इनपुट में 2,3 इनपुट, ये 2 पॉइंट कर रहा है ABC को, 3 पॉइंट कर रहा है DEF को। अब जब आपके पास पहला कैरेक्टर आएगा तो इससे आप 3 चीज़ें बना सकते हो, AD AE AF। वैसे ही B से आप 3 चीज़ बना सकते हो, BD BE BF। वैसे ही C से भी आप 3 चीज़ बना सकते हो, CD CE CF। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई भी एक फर्स्ट वाली स्ट्रिंग लेना है और बाद में जो भी उसके बचे हुए हैं उसके कॉम्बिनेशन बनाते चलना है। तो ये तो समझ में आ रहा है, जैसे 2 3 4 कर दूँ मैं, तो वैसे ही 2 का हो जाएगा ABC, ठीक है, 3 का हो जाएगा DEF, 4 का हो जाएगा GHI। ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर A का बनाना चाहो तो AD G। ठीक है, बिकॉज ये लेंथ 3 है, ये लेंथ के इक्वल का ही कॉम्बिनेशन हमें बनाना है, लेंथ इक्वल टू कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसलिए हमने वो कंडीशन लगाई थी कि पोजीशन इक्वल टू लेंथ, क्योंकि पोजीशन 0 से स्टार्ट हो रही है और जब भी हमारी करंट स्ट्रिंग जो हम टेम्प में भर रहे हैं बार बार वो लेंथ 3 हो जाती है, तो हमें पता चल गया कि भाई आउटपुट आ चुका है और लेंथ के इक्वल हो चुकी है, तो हमें इसको पुश कर देना है। वैसे ही ए सेकेंड वाला बनाना चाहो तो AD H, फिर ऐसे AD I, और भी बनेंगे इसमें, जैसे फिर AE G, ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे, AE H AE I, ऐसे एक एक कैरेक्टर का ये बनते चले जाएगा और इस तरीके से आपका सॉल्व हो रहा होगा। ओके, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने देख लिया और हमने देखा कैसे बेस कंडीशन चूज़ हो रही है। रिकर्शन में इंपॉर्टेंट होता है बेस कंडीशन, लॉजिक और रिटर्न। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो हम बेस कंडीशन में रिटर्न कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, ये हम पुशबैक करेंगे उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे कि हमको वो कैरेक्टर मिल गया है, हम नेक्स्ट पे जाना चाह रहे हैं तो हम रिटर्न कर देंगे वहाँ से। तो ये बेस कंडीशन हो गई, पोजीशन इक्वल टू लेन, ये हो गई हमारी बेस कंडीशन। लॉजिक ये हो गया कि भाई लूप चला के हम पूरे कॉम्बिनेशन पे कॉल मारेंगे, जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, और हर कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे, जब भी हमारी पोजीशन लेंथ इक्वल टू हो जाएंगी तो हमें कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, वो कॉम्बिनेशन को हम आउटपुट में पुश कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो चलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन इसका किस तरीके से हम कर सकते हैं और किस तरीके से बेहतरीन आपको मज़ा आ रहा होगा करने में। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, और जो मैंने अभी बोर्ड पर समझाया कि किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। तो चलिए लीड कोड पर करके देखते हैं और सबमिट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे ये फंक्शन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे इसकी डिजिट्स की, कि भाई ये जो डिजिट्स है पता तो चले हमको इसकी लेन कितनी है। अगर बेस केस यहाँ पे भी आ जाएगा लेन इक्वल टू 0 है, तो भाई हम रिटर्न कर देंगे वेक्टर स्ट्रिंग, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे DFS कॉल करेंगे और हेल्पर मान लो अभी तो, क्योंकि अभी हमने DFS पढ़ा नहीं है तो हेल्पर समझ लेते हैं। हेल्पर के अंदर हम डिजिट्स दे देंगे, ठीक है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे देंगे, पहला स्ट्रिंग इंडेक्स दे देंगे और लेन दे देंगे। ओके, ये चारों चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो दे देंगे। उसके बाद पहले तो हमें एक स्टैटिक वेक्टर बनाना पड़ेगा जो कि होगा इंट टाइप का और स्ट्रिंग टाइप का, सॉरी टू से दिस, स्ट्रिंग टाइप का, जिसका आप नाम दे दो कि भाई कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन, ठीक है, आपका हो जाएगा ABC DEF, ओके, GHI JKL MNO and PQRS
TUV कॉमा WXYZ। तो ये हमने बना लिया। उसके बाद एक और हम ले लेते हैं वेक्टर, इसको अलग से ले लेते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वेक्टर और ये हो गया हमारा सेकेंड वेक्टर, जो मैंने आपको बताया था कि हम आउटपुट वेक्टर रखेंगे जिसमें हम आउटपुट स्टोर करेंगे। तो ये हमने दोनों चीज़ ले ली। इसमें मैं कोट्स लगा देता हूँ। तो हाँ, नाउ इट इज़ फाइन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो अब हमने हेल्पर यहाँ पे कॉल कर दिया। अब हेल्पर बना भी लेते हैं हम। ठीक है, तो हेल्पर हम डिज़ाइन कर लेते हैं, वॉइड हेल्पर, जिसमें क्या क्या पास करेंगे हम, स्ट्रिंग डिजिट्स। ठीक है, स्ट्रिंग टेम्प। ठीक है, फिर पोजीशन, करंट पोजीशन क्या है जिसको हम पॉइंट कर रहे हैं, इंडेक्स को, और ये फाइनल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम सबसे पहले बेस केस लिख देंगे। अगर पोजीशन इक्वल टू लेन है तो भाई हमारा जो आउटपुट एरे है उसमें हम पुश बैक कर देंगे किसको, टेम्प को। ठीक है, और यहाँ से हम रिटर्न भी कर जाएंगे। तो ये हो गया हमारा पहली चीज़। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या फॉर लूप बनाया था, फॉर ऑटो कैरेक्टर रख देते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉम्बिनेशन है इसके अंदर हमें ढूंढना है कैसे, डिजिट्स। ठीक है, डिजिट्स पोजीशन -2। ये क्या कर रहा होगा, डिजिट पोजीशन -2, ये हमें फर्स्ट इंडेक्स दे रहा होगा ABC, अगर पोजीशन 0 होती है तो। ठीक है, तो ABC मिल रहा है आपको, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। डिजिट पोजीशन में क्या रखा है, अगर 2 रखा है तो ये 2 - 2 0 हो जाएगा और ABC मिलेगा। अगर 3 रखा है तो 3 - 2 1 होगा और DEF मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से चलेगा। और फिर कैरेक्टर, ये कॉम्बिनेशन में कैरेक्टर स्ट्रिंग है तो एक एक करके एक कैरेक्टर आते जाएगा ये फॉर लूप के अंदर। तो यहाँ से हम अगेन हेल्पर कॉल कर देंगे और हेल्पर कॉल करके सबसे पहले हम वही डिजिट्स पास कर देंगे, टेम्प प्लस कैरेक्टर पास करेंगे और जो बचा हुआ पोजीशन +1 कॉमन लेन, ये चारों चीज़ हमने पास कर दी और ये हमारा हो जाना चाहिए आंसर। आई थिंक हमने सब कुछ लगा दिया है। ये किस चीज़ की एरर आ रही है, ये कुछ हमारी ब्रैकेट्स की एरर आ रही है। देख लेते हैं ब्रैकेट्स हमने क्या मिस किया है। सॉरी, ये माइनस होगा। तो हाँ, अब हमारा चल जाना चाहिए आई थिंक। अगर कोई एरर नहीं हो तो हमारा अब चल जाएगा। अभी ब्रैकेट्स की एरर दिखा रहा है। अच्छा, ओके, तो हमने यहाँ पे रिटर्न कुछ नहीं किया इसलिए एरर दिखा रहा है। रिटर्न यहाँ पे आउटपुट एरे को रिटर्न कर दो जो हमारा वेक्टर बना है। तो हम सबमिट करके देखते हैं शायद अब प्रॉपरली सही चल रहा है। तो हाँ, ये देखो प्रॉपरली सक्सेसफुल हो गया है हमारा सॉल्यूशन और चल चुका है। तो हमने क्या क्या किया एक और बार समझ लेते हैं कि हमने भाई सबसे पहले लेन चेक करी। अगर जो हमारा इनपुट है वही 0 है तो ये बेस केस है कि भाई हमें कुछ भी नहीं करना है उसके अंदर। हम डायरेक्टली बोल देंगे कि भाई आप एम्प्टी वेक्टर आंसर में लो, क्योंकि हमारे पास कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जनरेट करने के लिए। उसके बाद अगर नहीं है वो 0, अगर लेंथ ऑफ इनपुट 0 नहीं है तो हम कॉल करेंगे हमारे हेल्पर फंक्शन को। हेल्पर फंक्शन ये चेक करेगा पूरे कॉम्बिनेशंस बना के कि भाई जो करंट लेंथ है, अगर 2 3 है तो लेंथ 2 होती है, तो 2 कॉम्बिनेशन कितने कितने बन रहे हैं। जैसे AD बन जाएगा, AE बन जाएगा, AF बन जाएगा। अगर लेंथ 3 होती है तो 3 का बनेगा। 3 लेंथ का डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे और वो स्टोर होंगे आउटपुट एरे में स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अगर 4 लेंथ है तो 4 टाइप के डिफरेंट फॉर्मेट बनेंगे और 4 × 4 16 हमारे पास वर्ड्स के कॉम्बिनेशन स्टोर होंगे हमारे वेक्टर में। तो इस तरीके से चल रहा होगा। और वहीं हेल्पर में हमने बेस केस भी लगा दिया, पोजीशन इक्वल टू लेन। इसका भी मतलब वही है कि हमें पता है कि अगर
इनपुट लेंथ 2 है, 2 और 3 अवेलेबल है, तो हमें दो दो के कॉम्बिनेशन बनाना है डिफरेंट डिफरेंट जितने बन जाए। इसके कारण से ये यहाँ पे सूटेबल बेस केस बन रहा था, इसलिए हमने ये कंडीशन का बेस केस बनाया और हर बार वो कंडीशन जब भी ट्रू होती है तो हम पुशबैक कर देंगे हमारे आउटपुट एरे में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। उसके बाद हमने लूप लगाया था। लूप में हम क्या चेक कर रहे हैं, सबसे पहले कॉम्बिनेशन एरे हमने स्टैटिक कॉम्बिनेशन एरे बना के रखा है। उसमें हम पता करते हैं कि भाई जो हमारा इनपुट आया है मतलब 2 है, तो 2 के जो पॉइंट कर रहे हैं कैरेक्टर वो क्या है, जैसे 2 नंबर कीपैड पे ABC होता है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं कि 2 पे ABC हमें स्ट्रिंग ला के दे दो, और ABC के दम पे, ABC के बिहाफ पे हम जनरेट करेंगे। जैसे 3 सेकंड कैरेक्टर है तो 3 में DEF होता है, तो ABC DEF की पूरे कॉम्बिनेशन ये हमारे लूप लगा के उसके अंदर रिकर्शन कॉल होके आ रहे होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर डाउट रह गया है कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और ये भी बताना कि क्वेश्चन कैसा लगा आपको, क्या क्या चीज़ें इसमें समझ में आई और क्या क्या चीज़ें नहीं आई। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पढ़ना भी पड़ेगा, थोड़ा आराम से समझना, थोड़ा डिटेल में समझना, बार बार लेक्चर को देख के समझना, तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।